Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, vastu consultant and an astrologer. And आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग साप्ताहिक राशिफल फॉर दिस अपकमिंग वीक. उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू वीडियोस रिगार्डिंग वीकली एंड मंथली टैरो रीडिंग्स एंड ऑल्सो पिक अ कार्ड रीडिंग्स. और उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि एक और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल है दैट इज़ कॉल्ड जुगनी व्लॉग्स करके, जहाँ पे मैं एंड मेरे हस्बैंड मिलकर व्लॉग्स बनाते हैं. सो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं चैनल को. तो उस चैनल की लिंक मैं नीचे आपको दे दूँगी, सो आप व्लॉग्स देख सकते हैं. और अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर. उसके लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. तो डेली पोस्ट एंड डेली रीडिंग्स वहाँ पर मैं प्रोवाइड करती हूँ. पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं उसकी भी डिटेल्स नीचे अवेलेबल हैं, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग से. वन बाय वन क्या कहते हैं कार्ड्स फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडिएक साइन. लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जो हमारी जो सबसे पहली राशि है वो है एरीज. एरीज राशि वालों के लिए कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है. ये कार्ड कहीं ना कहीं बताता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तप रहे हैं. अब तपने का मतलब ये होता है कि हम कहते हैं ना कि हम बहुत ज़्यादा श्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, हमें लाइफ में सक्सेस मिले, हम आगे बढ़ सके ज़िंदगी में. तो उसी तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ में ताकि आप पैसे कमा सकें, सक्सेसफुल हो सकें, आपकी जो ड्रीम्स हैं, एम्बिशंस हैं, आप उसको फॉलो कर सकें. ये वीक आपके काम को लेकर काफ़ी शुभ है, पॉजिटिव है. अगर आप जॉब, इनकम, किसी बिजनेस के लिए देखें तो उसमें भी आगे बढ़ोतरी होती हुई दिखती है. पैसा आता हुआ दिखता है. कहीं ब्लॉक मनी है तो वो क्लियर होते हुए दिखते हैं. या इन जनरल कह लीजिए ये वीक आपका काफ़ी हेक्टिक रहेगा, काम पे सारा ध्यान रहेगा, अपनी डेली रूटीन से अपना काम करेंगे एंड ये वीक बीत जाएगा. मतलब इस वीक की आपकी सारी एनर्जी बस आपकी मेहनत, आपके काम, आपकी स्किल्स, आपके एग्जाम्स, आपकी पढ़ाई, आपके कोर्सेज, जिस भी चीज़ में आप अपने लिए काम कर रहे हैं वहीं पे आपका सारा ध्यान रहेगा. तो वहाँ पर आपका सारा फोकस दिखता है. दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू इन दिस कार्ड. साथ ही साथ ये वीक को मैं ऐसा कहूँगी कि इस वीक में अगर आप काम करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये वीक आपको वैसा नहीं लगेगा कि यार बहुत ज़्यादा बोझ हुआ पड़ा है, मेरा काम करने का मन नहीं है. काम का स्ट्रेस हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, लेकिन स्टिल आप वो काम करने में बहुत ज़्यादा अपने आप को एंजॉय करेंगे. आपको मज़ा भी आएगा काम करने में, अपने काम में एक तरीके की खुशी भी ढूंढेंगे. सो इट्स ऑल गुड. मुझे कोई नेगेटिविटी नहीं दिखती एरीज आपके इन दिस वीक. बट ये वीक की सारी एनर्जी आपके हार्ड वर्क, करियर, एम्बिशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करती हुई दिख रही है. सो उस तरीके से काफ़ी अच्छा वीक है. तो फोकस करें, मेहनत करें. ये वीक आपके लिए काफ़ी शुभ है उन सारे एंगल से. लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो वो वाले सेक्टर्स मुझे इस वीक में ऑटोमेटिकली आपका फोकस ही मुझे वहाँ पर ज़्यादा नहीं दिख रहा है. तो चीज़ें नॉर्मल रूटीन में रहेंगी. बहुत ज़्यादा मुझे कहीं और ऑब्स्टिकल्स नहीं दिख रहे. तो ये वीक आपके लिए मेहनत का वीक है, हार्ड वर्क का वीक है. जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये ना कॉइन्स मतलब पैसे बना रहा है. तो ये बड़ी मेहनत करके ना तब के रात भर जाके काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है कि भाई मैं पैसे कमाऊँ, लाइफ में सेट हूँ. तो सारा का सारा फोकस नहीं है. सो दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू एरीज. तो अगर आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट होते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप ऐसा ही कर रहे हैं, दिन रात एक कर मेहनत कर रहे हैं, या अपना जॉब ढूंढ रहे हैं, काम कर रहे हैं कि आपका पैसा बढ़े, काम बढ़े, उन सारी चीज़ों में आप मेहनत करें. तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है टॉरस. टॉरस राशि वालों के लिए कार्ड आया है द किंग ऑफ कप्स का कार्ड है. ये कार्ड बताता है लाइफ में टॉरस आपकी ज़िंदगी में ग्रोथ तो हो रही है, पॉजिटिविटी भी आ रही है, बट ना स्लो आ रही है. तो आपको लग सकता है आपकी लाइफ स्लो मूवमेंट में हो रही है, ग्रोथ है, ठीक ठाक भी चल रहा है, बट जो स्पीड आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी की वो नहीं हो पा रही. तो ये वीक आपके लिए एक नॉर्मल रहेगा, रेगुलर वीक रहेगा. ना कोई बहुत ज़्यादा ड्रामा है, ना कोई बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, बट एक नॉर्मल सिंपल रूटीन सा वीक आपका ये बीतेगा. लव लाइफ पे अगर फोकस करें तो येस, अच्छी अट्रैक्शन, न्यू अगर कोई क्रश है आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप्स भी नॉर्मल चलेंगे, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं है. कई प्रॉब्लम्स है तो रिकवरी हो सकती है. ऑल ओवर ये वीक एक तरीके से पॉजिटिविटी लाता हुआ दिख रहा है. ट्रैवल भी कर सकते हैं, कहीं शॉर्ट ट्रैवल होता हुआ दिखता है. कोई अच्छी खबर भी आ सकती है. बट येस, वो खबर में भी शायद आपके रिलेटेड ना हो, बट आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है. सो ऑल ओवर ये एक पॉजिटिव अच्छा कार्ड माना जाएगा. बट ये कोई बहुत ही एक्सट्रीम कोई चेंज वाला कार्ड नहीं है. माइल्ड कार्ड है, रेगुलर कार्ड है. अब अपनी रूटीन फॉलो करेंगे, अच्छा खासा बीतेगा. इमोशनली स्टेबिलिटी रहेगी, पॉजिटिव फील करेंगे एंड एक नॉर्मल सा वीक है. तो ना कोई बहुत ज़्यादा ड्रामा नहीं है दिस वीक. सो दिस इज़ अ गुड कार्ड इन अ वे. बट येस, एज आई सेड, अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, कुछ करना चाहते, चाहे लव हो, करियर हो, जो मर्जी, आपको अपनी ज़िंदगी स्लो लग रही है, सो इन दिस वीक जस्ट हैव सम पेशेंस. ज़िंदगी में आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन स्लो शायद बढ़ रहे हैं. अपने आप को किसी और से कंपेयर ना करें इस वीक में.
जितना हो सके अपने ऊपर ही फोकस करें, कोई बात नहीं। अभी आपकी ज़िंदगी का घोड़ा थोड़ा सा स्लो चल रहा होगा, लेकिन आगे जाके ज़रूर तेज़ी से भागेगा। तो थोड़ी सी गाड़ी आपकी धीमे धीमे ज़िंदगी की चल रही है, बट कोई बात नहीं, चल तो रही है, उतना शुक्र करें। तो ये बात आपके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाएगी इन दिस वीक। हैव पेशेंस, कीप वर्किंग हार्ड, टॉरस, ये आपके लिए दिखाई दे रहा है। चलते हैं हमारी अगली राशि की, जो है जेमिनी। जेमिनी राशि वालों के लिए कार्ड है द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपकी दिख रही है इन दिस वीक। कुछ बातों को लेकर आप गुस्सा हो सकते हैं, स्ट्रेस्ड आउट हो सकते हैं, उन बातों को पकड़ कर बैठ सकते हैं। आप ऐसे रहेंगे कि भाई देखो ये तो मेरे हक की बात है, ये मैं डिजर्व करता हूँ, ये ऐसे हो सकते हैं, देखो भाई ये बहुत हो गया, इससे ज़्यादा मैं नहीं झेल सकता या सकती। तो किसी न किसी प्रकार की एक स्टबर्ननेस, जिद आप कर सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। तो ये सारे इमोशंस आपके रहते हैं, बट आई थिंक दैट्स ऑल फाइन इन दिस वीक। मैं कहूँगी आपकी जो मेहनत है, आपका जो हक है, आपकी जिस भी एंगल में आपको लगता है कि भाई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के बियॉन्ड है, मैं इससे ज़्यादा नहीं बर्दाश्त कर सकता हूँ कोई सिचुएशन में, तो दैट्स ओके, टेक योर स्टैंड, बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग। जेमिनीज आपके लिए सजेशन है। मेंटली भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे जेमिनीज इन दिस वीक। जो भी डिसीजन को डिसाइड करेंगे उस पर अटल रहेंगे, उसको पूरा करेंगे। तो ये वीक ऑफ कोर्स एज पर डिटर्मिनेशन, फोकस, हार्ड वर्क, हर एंगल से आप काफ़ी ज़्यादा लाइफ में सॉर्टेड रहेंगे एंड क्लियर माइंड से चलेंगे, तो ये आपके लिए अच्छा है। थोड़े बहुत चैलेंजेस आ सकते हैं, स्ट्रगल्स आ सकते हैं आपके काम में, बट आई थिंक दैट्स ऑल फाइन। आप उस हर चीज़ को बखूबी हैंडल कर लेंगे जेमिनी। सो इट्स अ स्ट्रॉन्ग कार्ड, इट्स अ कार्ड ऑफ बोल्डनेस एंड पावर, एंड आप अपने आप में भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है, बिल्कुल भी डरे नहीं, आगे आप कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ें। सो आपके लिए वो शुभ, लकी और अच्छा ही माना जाएगा। रिस्क भी ले सकते हैं, बिकॉज जब ये कार्ड जाता है तो हम कहते हैं आप रिस्क लें, आपके लिए रिस्क लेना अच्छा और सक्सेसफुल माना जाएगा। तो जेमिनी, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बोल्ड कार्ड फॉर यू। आई होप आप इस कार्ड से कनेक्ट हो पाए। इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो चलते हमारी अगली राशि की, जो है कैंसर। कैंसर राशि वालों के लिए कार्ड है तो 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं पैसे को लेकर परेशान है, तनाव में है, एंड ये कार्ड तभी भी देखा जाता है जब आप कोई बातों को पकड़ कर रखते हैं, एंड पैसे को लेकर जब आपको स्ट्रेस हो जाता है कि अभी तक हमारी रोजी रोटी कैसी चल रही थी, आगे कैसे चलेगी, पैसे को कैसे मैनेज करें, या हमारा पैसा कैसे बढ़ेगा, या अगर इनकम आपकी कम है, एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा, सो नेचुरल है कि आपको तनाव, स्ट्रेस आ ही जाता है। तो पैसे की मैनेजमेंट को लेकर, पैसे के बारे में, फाइनेंसेस को लेकर सारा स्ट्रेस एंड तनाव दिख रहा है कैंसर राशि वालों के लिए दिस वीक। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो, जैसे कि मैंने कहा कि कई बार जब इंसान कोई बातों को पकड़ कर रखता है, किसी चीज़ को जिद पकड़ कर बैठा रहता है, तभी भी ये कार्ड जैसे फीलिंग्स दिखाते हैं। बट कैंसर्स, सजेशन आपके लिए यही होगा कि किसी भी प्रकार के अगर आप स्ट्रेस और तनाव में, कुदरत पर भरोसा करें कि जिसने आपकी अभी तक रखवाली की है, अभी तक आपको सही सलामत रखा है, वो आगे भी आपकी सारी मुसीबतों को संभालेंगे भी, देखेंगे भी। तो जितना हो सके ये पीरियड ऐसा माना जाता है कि लेट गो करें। अगर आपके पास कोई सेविंग्स है तो उसे आप यूज़ करें। अगर आपको लगता है किसी की आपको मदद की ज़रूरत है तो आप वो मदद मांगे। अगर आपको किसी की इमोशनल सपोर्ट चाहिए तो आप उसके लिए मदद मांगे। जो भी चीज़ है, जस्ट लेट इट गो एंड ट्रस्ट। इंस्टेड ऑफ हम कहते हैं कि आप चीज़ों को इस तरीके से आप अगर देख रहे हैं, तो इसने अपने पैरों के नीचे भी पैसे को दबा के रखा हुआ, हाथ में भी पकड़ा हुआ है, तो इसने बहुत ज़्यादा ऐसे रखा हुआ है कि उसके मन में डर है कि अगर ये सब चला गया तो मेरा क्या होगा। बट इन नेचुरल वेज में, कुदरत कह लें या टैरो कार्ड्स कह लें, तो हमेशा सजेशन देते हैं जितना हो सके अपने आप को आप फ्री रखें, ऊपर वाले पे भरोसा रखें, अपने मेहनत पर भरोसा रखें, अपनी किस्मत पर भरोसा रखें कि ज़रूर आपको कोई चिंता करने की बात नहीं, सही वक्त सही समय पे आपके लिए जो चीज़ बनी है आपको ज़रूर मिलेगी। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को होल्ड ऑन ना करें, बहुत ज़्यादा सोचें नहीं। कोई सिचुएशन है तो वो ज़रूर बदलेगी आपके अच्छे के लिए। तो एक तरीके का ट्रस्ट एंड फेथ पे ज़्यादा आप डेवलपमेंट करेंगे कैंसर्स इन दिस वीक, तो आपके लिए पॉजिटिव और अच्छा माना जाएगा। सो आई होप, चाहे वो एक इमोशनल कोई चीज़ आपने पकड़ के रखी है, फाइनेंस को लेकर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तो जस्ट हैव फेथ, कैंसर्स की चीज़ें ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज होंगी। अभी के लिए आप बहुत ज़्यादा चिंता या ओवर थिंकिंग ना करें कैंसर्स पैसे को लेकर, ये आपके लिए सजेशन होगा। एज पर प्रेडिक्शन वाइज ऑफकोर्स कैंसर्स के मन में होगा कि ये ठीक कब तक होगा, ये वीक में क्या कोई पॉजिटिविटी पैसे को लेकर दिख सकती है। ऑनेस्टली ये कार्ड के सहारे मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि ये वीक में कोई जॉब प्रमोशन या किसी प्रकार का इनकम गेन हो सकता है। ये वीक ऐसा माना जाएगा जहाँ पे आप मनी मैनेजमेंट कर रहे हो। मनी क्या हम कहते हैं ना कि हम कोई सेटिंग कर रहे हैं कि हमारा ये वक्त निकल जाए, हमारा ये पैसा बैलेंस हो जाए, या हमें कहीं से कोई मदद मिल जाए कि हम इसको कर सकें। तो ये सारे इमोशंस या फाइनेंसेस को लेकर चीज़ें दिखाई देती हैं कैंसर्स। बाकी आप मुझे बताइएगा इन कमेंट बॉक्स बिलो कि आपने कोई बात पकड़ कर बैठे हैं
या किसी की बात आपको हर्ट हो गई है, या पैसे को लेकर चिंता है, क्या है जो आपने एक चीज़ को पकड़ कर रखा हुआ है कैंसर। सो दिस इज द वीक, जस्ट बेटर लेट इट गो एंड ट्रस्ट गॉड, ये आपके लिए सजेशन है कैंसर्स। सो आई होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हैं, तो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैंसर्स। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है लियो। लियो राशि वालों के लिए कार्ड है द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड बताता है लियो, जितना हो सके पहली चीज़ इन दिस वीक ध्यान रखिएगा कि आप किसी के ऊपर बड़ा जल्दी ट्रस्ट ना करें, कोई डिसीजन जल्दबाजी में ना लें। कोई अगर आपको ऑफर आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, ज़रूर उसके बारे में 1-2 बार सोचें, फिर ही डिसीजन लें। चीज़ों को स्लो शांति से टेक ओवर करें तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। जल्दबाजी में कोई काम ना करें। अगर आपको किसी के ऊपर शक है, आपका कोई पार्टनर है, आपका कोई कलीग है, किसी के ऊपर भी आपको डाउट है, आप रिलेशनशिप में हैं, तो ज़रूर उनसे आप कॉशियस रहें, नज़र रखें, वो आपके लिए अच्छा माना जाएगा लियो इन दिस वीक। एंड कुछ लियोज ये भी दिखाई देते हैं कि कुछ डिसीजन लेने में कन्फ्यूज्ड हैं, कुछ सोच विचार कर रहे हैं, उनका मन शायद से कन्फ्यूज हो सकता है। अगर ऐसा है लियोज, तो ये वीक अपने आप को जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, इस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा समय दें, टाइम दें, अपने आप आपको सही आंसर्स अपनी लाइफ के लिए मिल जाएंगे ना, आप वो डिसीजन ले सकते हैं। रेस्ट इस वीक में कोई मेरे को बिग प्रमोशन, बिग चेंजेस इन करियर नहीं दिख रहा है। ये वीक ऐसा माना जाएगा जहाँ पे आपने ना बड़ा, हम कहते हैं ना, फूक फूक कर कदम रखे, फूक फूक कर आगे बढ़े। एंड कुछ बोल भी रहे हैं तो बड़ा ध्यान से हो, जस्ट बी कॉशियस, बी काम। बहुत बिग चेंजेस ये वीक में मुझे आपके लिए न्यूज़ नहीं दिखाई दे रहे हैं, बट हाँ, कहते हैं ना कि आप दूसरों से बचें, जल्दी ट्रस्ट ना करें इन दिस वीक, कोई भी बड़ी डील, बड़ी एग्रीमेंट ना करें इन दिस वीक, ये आपके लिए सजेशन होगा। रेस्ट, आपके जो भी एग्जाम से, पढ़ाई है, जॉब है, जो भी आप कर रहे हैं वो रूटीन अपनी करते रहें, और कोई प्रॉब्लम्स ऊपर वाले की कृपा से नहीं दिखाई दे रही हैं। बाकी दिस इज़ अ वेरी नॉर्मल वीक, अदरवाइज नो अदर इश्यूज आर सीन। तो येस, दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू लियोज। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। खाली डाउट्स एंड ट्रस्ट इश्यूज एंड इस तरीके के अगर इश्यूज हो तो वो ये संभल के रहना है इन दिस वीक, बस इतना ही मेरा स्पेशल सजेशन होगा फॉर लियोज। अदरवाइज जो आपकी रूटीन है बेफिक्र होकर आप फॉलो करें, कोई और टेंशन नहीं दिखाई दे रही है। रेस्ट चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है वोगो राशि वालों के लिए कार्ड आया है, तो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। वोगो राशि वालों के लिए इन दिस वीक कोई अच्छी खबर आ सकती है, कोई पॉजिटिविटी उन्हें देखने मिल सकती है अपनी लाइफ में। किसी चीज़ का अगर वो इंतज़ार करें तो वो भी उनके लिए वो पॉसिबल हो सकता है। ऑल्सो वर्गो राशि वाले अपनी ज़िंदगी में उन्होंने अपने लिए एक ड्रीम, एक गोल सेट करके रखा हुआ है, वो अपनी लाइफ में कुछ नया करना चाहते हैं। आई थिंक वर्गो के कुछ सिमिलर कार्ड जीते पिछले वीक में भी, जहाँ पर वो एक ऐसे दिखाई दे रहे थे कि अपने एम्बिशन को फॉलो कर रहे हैं, कुछ परस्यू करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ नया अपनी ज़िंदगी में सीखना और करना चाहते हैं, वो वाली एनर्जी थी। सेम चीज़ें यहाँ पर भी वर्गो के लिए दिखाई दे रही है, जहाँ पे कुछ न्यू बिगिनिंग है, मे बी कोई न्यू कोर्स अप्लाई करने वाले हैं, मे बी कोई नया एग्जाम उनके सामने आने वाला है, मे बी कोई न्यू चैलेंजेस उनके सामने आने वाली है, उस चीज़ के लिए वो प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को। लव लाइफ में भी कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है, जो लोग सिंगल हैं। एंड लव रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो उसमें भी रिकवरी दिखाई दे रही है। सो इट्स ऑल ओवर अ पॉजिटिव एंड हैप्पी कार्ड फॉर यू, जहाँ पे लोग छोटे छोटे स्टेप्स में इंप्रूवमेंट एंड ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। और इन जनरल भी वर्गो राशि वाले अपने आप में पॉजिटिव एंड स्टेबल फील करेंगे, एक न्यू एनर्जी उन्हें फील होगी कुछ नया करने के लिए। कुछ न्यू आइडियाज़ भी अगर आपको आते तो ज़रूर उसके ऊपर काम करें, आगे बढ़ें, आपके लिए लकी और ऑस्पिशियस माना जाएगा। वर्गोज़ ये आपके लिए सजेशन है फॉर दिस वीक। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स पे। सो जो हमारी अगली राशि है वो है लिब्रा। लिब्रा राशि वालों के लिए कार्ड आया था 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, जो बताता है कि कहीं ना कहीं इन दिस वीक ऐसा हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप कोई अपना पॉइंट रखें, आप किसी से डिस्कशन करें, तो शायद सामने वाला आपका पॉइंट ना समझ सके, या रिलेशनशिप में स्ट्रगल्स चल रहे हैं, या आपके घर परिवार में जो आपका ओपिनियन है वो लोगों से मैच नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार के कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स या इश्यूज हो सकते हैं। सो जितना हो सके अवॉइड कीजिएगा इन दिस वीक, कि आर्ग्यूमेंट्स को और बढ़ावा ना मिले। इट्स बेटर कि आप चुप रहें तो बेहतर होगा। कुछ वीक के बाद में आप उस पर डिस्कशन करें, बात करें, सो ठीक है। या अगर बात करने का माहौल बन ही रहा है तो जितना हो सके शांति से उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें तो अच्छा होगा। अदरवाइज सिचुएशन, हालात ऐसे हैं कि आप जितना उसमें बात करोगे, जितना उसमें ये सोचेंगे कि हम होता है ना कि हम ऊंची आवाज़ में कह लें, या हम अपना पॉइंट बड़ा स्ट्रॉन्ग रखें, हम डीप डिस्कशन करके उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो उसके कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सिचुएशन ऐसी हो जाएगी कि आपको ही शायद गिव अप करना पड़ेगा। एंड एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, कई बार सिचुएशंस में ऐसा होता है कि पर्सन अपनी तरफ से, चाहे उसका जॉब हो, करियर हो, लव लाइफ हो, वो अपनी तरफ से बड़ी कोशिश कर रहा होता है कि ये चीज़ ठीक हो जाए। बट अगर आपने बड़ी ज़्यादा कोशिशें कर ली हैं अपनी लाइफ के किसी एक सेक्टर को ठीक करने की, तो ये वीक में आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा ब्रेक लें, रेस्ट लें,
गिव अप कर दीजिए थोड़े टाइम के लिए। अगर चीज़ों ने अपने आप सही होना है तो वो हो जाएंगी, बट आप बहुत ज़्यादा प्रेशर एंड स्ट्रेस ना लें एट दिस टाइम, बिकॉज कहीं ना कहीं ये कार्ड माना जाता है गिव अप का। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में अगर इस कार्ड का मीनिंग कहूँ या इंडिकेशन कहूँ तो ये कहा जाता है, देखो भाई जितना हो सके शांति से वक्त निकाल लो, ज़्यादा कोई पंगों में ना पड़े, ज़्यादा कोई पंगे ना लें, जितना होता है छोड़ के अपनी टेंशन खत्म करो, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ में ना पड़े। अगर किसी का लिटिगेशन केस चल रहा है तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, उसे ख़त्म कर लें। तो ये कार्ड सजेस्ट करता है कि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ में इन्वॉल्व ना होके शांत रहें एंड कॉम्प्रोमाइज़ कर लें अपनी शांति के लिए। अगर आप थोड़ा सा झुक भी जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये सब कुछ आप अपने ही मन के सुख शांति के लिए करें, तो कोई बात नहीं। ये कार्ड का एक्चुअल मीनिंग ये माना जाता है। दिस इज़ वॉट आई सी फॉर यू लिब्राज। अभी आपकी ज़िंदगी के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है जहाँ पर आप ये चीज़ एक्सपीरियंस करो, जहाँ पर इन होता है ना कि हमारा सर खप चुका है इस चीज़ को सॉर्ट आउट कर करके, बट वो नहीं हो रही है, क्या करें। तो थोड़े वीक के लिए गिव अप कर दें, एटलीस्ट फॉर दिस वीक, बहुत ज़्यादा उसको और धक्का ना दें, फोर्स ना करें, जस्ट टेक सम रेस्ट लिब्राज। ये आपके लिए सजेशन होगा फॉर दिस वीक। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए लिब्राज। इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। चलते हमारी अगली राशि की, जो है स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कार्ड आया है द एम्परर का कार्ड है। स्कॉर्पियंस ये वीक में थोड़े से रूड हो सकते हैं, दूसरे लोगों के साथ में थोड़े से इरिटेटेड फील कर सकते हैं, थोड़ा सा उनको लग सकता है कि शायद वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर है, बहुत ज़्यादा उन्होंने काम करना है, इस वजह से थोड़े से चिड़चिड़े और इरिटेटेड हो सकते हैं, थोड़े से मूड स्विंग्स हो सकते हैं, बट दैट्स ओके स्कॉर्पियंस इन दिस वीक। उसके अलावा आपके लिए ये वीक में रिकग्निशन भी देखा जा रहा है। अगर आप प्रमोशन, जॉब गेन, जॉब चेंज, किसी भी प्रकार का हार्डवर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ में चेंजेस के लिए, तो ये वीक आपके लिए सपोर्टिव है, आपको उसमें सक्सेस एंड ग्रोथ मिलती हुई दिख रही है। जितना हो सके इस बार अपनी बुलारी पे ध्यान दीजिएगा दिस वीक की, कुछ आप ऐसा ना कह दें जिसके लिए आपको बाद में माफ़ी मांगनी पड़े, बस उस पर ज़रा सा आप कंट्रोल रखें। अदरवाइज ये वीक ग्रोथ का है, पॉजिटिविटी का है, हार्ड वर्क का है, मेहनत का है, ट्रैवल का है, सक्सेस का है, तो काफ़ी अच्छे इंडिकेशंस और पॉजिटिविटी ये वीक आपके लिए लेकर आ रहा है। लव रिलेशनशिप में जैसे मैंने कहा कि थोड़ा सा ध्यान से बोलिएगा, अगर आप गुस्सा हैं, चिड़चिड़े, इरिटेटेड हैं, पहले ही उन्हें वार्न कर दे कि भैया ये वीक मेरा दिमाग थोड़ा गरम है, तो ज़रा सा हमें माफ़ कर दीजिए अगर हम कुछ कह भी दे तो बस। अदरवाइज आपके करियर सक्सेस के लिए, सबके लिए काफ़ी अच्छा वीक है ये वाला आपके लिए। एंड एज आई सेड, थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल रखें स्कॉर्पियंस इन दिस वीक, अदरवाइज ये आपके लिए काफ़ी शुभ और अच्छा वीक है। रेस्ट मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप इससे कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं इन दी कमेंट बॉक्स में स्कॉर्पियंस। चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस राशि वालों के लिए कार्ड 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सैजिटेरियस राशि वाले भी इस वीक मनी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉशियस होंगे, उनकी कैसी इनकम हो रही है, उनके कैसे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कैसे पैसे को बढ़ा सकें। हो सकता है या तो दो पहलू हो सकते हैं, या तो सैजिटेरियस राशि वाले इन दिस वीक मनी को लेकर चिंता में होकर उनके ऊपर कोई लोन है, कोई जॉब का इशू है, तो शायद ऐसे हालात हो सकते हैं जहाँ पर उन्हें बैंक की सपोर्ट लेनी पड़े लोन की, या किसी की मदद मांगनी पड़े, ये हो सकता है। या वो अपनी तरफ से फाइनेंसेस को जस्ट मैनेज कर रहे हैं और एक ओवरलोड दे रहे हैं कि भैया हम पैसे के बारे में चिंता कर रहे हैं, कैसे बढ़ाएं, कैसे उस चीज़ को बैलेंस करें, बस ये हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ एक्सट्रीम में हो सैजिटेरियस इन दिस वीक। सो एक नॉर्मल सा वीक है जहाँ पर आप या तो एक प्रकार की किसी की मदद कर सकते हो फाइनेंशियली, या किसी की मदद ले सकते हैं फाइनेंशियली। तो एक लेन देन का वीक है मनी वाइज, और मनी के ऊपर आप ध्यान भी रखेंगे कि कैसे आपके इनकम एक्सपेंसेस जा रहे हैं 2021 में, आप और कैसे बढ़ा सकते हो, कैसे इनकम गेन कर सकते हो। तो ये हर तरीके की आपकी चीज़ें दिखाई दे रही हैं इन दिस वीक सैजिटेरियस। अदरवाइज मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप किसी भी प्रकार की, एक और चीज़ मैं कहूँगी, सैजिटेरियस इन दिस वीक किसी ना किसी वे का इन्वेस्टमेंट करने का भी सोच सकते हैं। होता है ना कि हम कुछ महीनों बाद घर लेंगे, हम अपने पैसे को कहाँ डालें, कहाँ इन्वेस्ट करें, हम गाड़ी लें, प्रॉपर्टी लें, या क्या करें। तो कहीं ना कहीं मनी की इन्वेस्टमेंट एंड मनी की मैनेजमेंट पे ही सारा ध्यान चलेगा सैजिटेरियस का इन दिस वीक। कैसे हम इसको और ग्रो कर सकते हैं थ्रू टाइम। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू सैजिटेरियस। एंड ये कोई नेगेटिव कार्ड नहीं है, इट इज़ अ गुड कार्ड इन अ वे। तो जो भी चीज़ों अपनी माइंड पावर को यूज़ कर आप अच्छी मनी मैनेजमेंट करें इन दिस वीक, तो ये आपके लिए देखा जा रहा है सैजिटेरियस। रेस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आप क्या कहना चाहेंगे। एक और पॉइंट मैं कहना चाहूँगी सैजिटेरियस, इन दिस वीक जितना हो सके आप कॉम्प्रोमाइज़ वाली भावना अपने मन में ज़रूर रखें किसी के साथ। अगर आपकी कोई इमोशनल आपकी कोई हेल्प मांग रहा है, कोई भी आपके फाइनेंशियल हेल्प मांग रहा है, किसी भी प्रकार की हेल्प अगर कोई आपसे मांग रहा है, तो ज़रूर उसके लिए आप मदद करें, तो आपके लिए बड़ा ही अच्छा और माना जाएगा। सो रेस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो सैजिटेरियस कि कैसी लगी आपको रीडिंग।
चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए कार्ड है द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है एंड इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड कैप्रिकॉर्न्स। ये कार्ड आपके लिए बताता है कि इन दिस वीक आपके लिए पहली चीज़ तो अगर आप जॉब देख रहे हो तो जॉब में प्रॉफिट दिख रहा है। आप अगर बिजनेस में कोई क्लाइंट्स देख रहे हैं तो ये वीक बिजनेस के लिए भी काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ कोई भी पैसे को लेकर चिंता है, कोई ब्लॉक है, कोई रुकावट है तो उसमें भी पॉजिटिविटी दिख रही है। एक तरीके से अच्छे रिजल्ट्स आपके हार्डवर्क के मिलते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो एग्ज़ाम्स हो, कोई भी चीज़ हो। तो काफ़ी ज़्यादा आप डिसिप्लिन रहेंगे, पंक्चुअल रहेंगे, अपना काम पूरा करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, पॉजिटिव ऑरा रहेगी आपके साथ में। तो एक काफ़ी अच्छी एनर्जी, एक अच्छा एटीट्यूड, एक अच्छी वाइब आपके साथ दिख रही है। और अगर मैं आपके लिए पॉइंट्स अगर मैं देखूं तो एक हम कहते हैं ना, इस वीक में अगर आपको कोई न्यू आइडियाज़, कोई आपको पार्टनरशिप के लिए अप्रोच कर रहा है, आप कुछ नया बिग प्लान कर रहे हैं कि क्या इस प्लान पर मैं चलूं, तो ये वीक आपको एब्सोल्युटली उसके लिए येस कहता है कि आप बड़े आराम से आगे बढ़ें, उसमें अपनी मेहनत पे बस भरोसा रखें। और कहते हैं ना कि बड़े बड़े राजा महाराजा अपनी मेहनत से सारी चीज़ें बनाते हैं, बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग अपनी ही हार्डवर्क से अपनी ज़िंदगी को और सुधारते हैं और बेहतर करते हैं। तो ये वीक इट्स ऑल अबाउट कैप्रिकॉर्न्स। इन कैप्रिकॉर्न्स को मैं हमेशा कहती हूँ कि वो सबसे हार्ड वर्किंग ज़ोडिएक साइन माना जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। इवन एक्वेरियस ऑल्सो, बट कैप्रिकॉर्न्स को ज़्यादा माना जाता है उस एंगल में। सो कैप्रिकॉर्न्स इन दिस वीक आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत करेंगे एंड ये वीक काफ़ी आपके लिए शुभ और पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। फोकस अगेन मुझे इन दिस वीक फोकस अगेन मुझे इन दिस वीक आपका सबसे ज़्यादा आपके करियर पे होता हुआ दिख रहा है। सो लेट्स डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आपको कैसी लगी रीडिंग एंड आप इससे कितना कनेक्ट हो पाए इन द कमेंट बॉक्स बिलो। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस राशि वालों के लिए कार्ड है द 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि एक्वेरियस राशि वाले इन दिस वीक थोड़ा सा अपनी लाइफ में सैड एंड अपसेट फील कर सकते हैं कि ज़िंदगी में पता नहीं क्यों सब कुछ होते हुए भी वो सैड है, अपसेट है। आई डोंट नो एक्वेरियस, मे बी शायद से रीडिंग एंड ये सेम कार्ड एक्वेरियस राशि वालों के लिए लास्ट वीक भी आया था। आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, बट येस ये वाली कुछ वाइब्स दिख रही हैं कि जहाँ पर आप अगर पहले भी एक कार्ड आ चुका है तो सेम एनर्जीज कंटिन्यू होती हुई दिखती हैं। जहाँ पर एक इमोशनल सैडनेस है, चीज़ों को लेकर आप अपसेट हैं, अनहैप्पी हैं। क्या ये वीक में ये एनर्जीज चेंज होंगी? इतनी जल्दी मुझे दिखाई नहीं दे रही है कि ये वीक में कहीं ना कहीं वो एनर्जीज कंटिन्यू होती हुई दिख रही है कि आप कहीं ना कहीं सैड हैं, अपसेट हैं, डिससैटिस्फाइड है अपनी लाइफ से। जो आपने सोचा था वो आपको नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अपसेट वाली फीलिंग है एक्वेरियस आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको उतनी एनर्जी फील नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं आप उदास हैं, परेशान हैं कुछ चीज़ों को लेकर। इन्हीं में भी ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा है, रिलेशनशिप स्ट्रेस की वजह से ज़्यादा है, जहाँ पर लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं एंड आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा वक्त अकेले बिताना चाहते हैं। ये वीक में कोई बिग चेंजेस नहीं है, बट येस ये वीक एक हीलिंग का पीरियड है, इम्प्रूवमेंट का पीरियड है। तो अपने आप को समय दें, टाइम दें, हीलिंग दें, अच्छी केयर करें, वो आपके लिए सबसे बेस्ट और अच्छा माना जाएगा एक्वेरियस। सो डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आप इससे कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। चलते हैं हमारी अगली राशि को जो है पाइसेस। पाइसेस राशि वालों के लिए काफ़ी शुभ और पॉजिटिव कार्ड है, जो बता रहा है ट्रैवल का कार्ड है एंड ऑल्सो किसी भी प्रकार की पार्टनरशिप ग्रोथ का कार्ड माना जाएगा। अगर आप इन दिस वीक अपने काम पे ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं एंड आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो भी आपके करियर गोल्स हैं, बिग ड्रीम्स हैं कि आपसे लेके नेक्स्ट 5 ईयर्स बाद आप कहाँ जाना चाहेंगे, आपकी लाइफ के क्या सपने हैं। कोई भी पाइसेस राशि वाले अगर अब्रॉड जाने की तैयारी कर रहे हैं, सिटी चेंज है, प्लेस चेंज है, तो ज़रूर उसमें आगे बढ़े, वो आपके लिए लकी और ऑस्पिशियस माना जाएगा। काम को आगे बढ़ाएं, मेहनत करें, अपने सपनों पर भरोसा रखें। मैं इतना ही कहूँगी दिस वीक पाइसेस आपको, बिकॉज ये ड्रीम और विजन कार्ड माना जाता है। कहते हैं ना, जब तक इंसान सोचेगा नहीं, उसके बारे में मेहनत नहीं करेगा, तो वो चीज़ उसको कैसे मिलेगी। माना हमें कुछ चीज़ें कुदरत देती हैं, बट कुछ चीज़ें इंसान भी अपनी मेहनत से खुद हासिल करते हैं। तो आपको अपने सपनों में और क्लियर सोचना है, अपने ड्रीम्स के बारे में लिखें, जानें, खूब मेहनत करें। ये वीक ऑल ओवर आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा होता हुआ दिख रहा है। लव रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स हो, उसमें भी रिकवरी आती हुई दिख रही है। काम करते हैं जॉब में, वहाँ पे भी आपकी हारमोनी होती हुई दिख रही है। सो ऑल ओवर मैं कहूँगी जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, जस्ट फोकस ऑन योर ड्रीम्स, वो आपके लिए सबसे लकी और ऑस्पिशियस माना जाएगा। रेस्ट ये कार्ड आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस लेके आया, पॉजिटिविटी ही मुझे दिख रही है। सो आई होप ये वीक भी आपका ऐसे ही बीते पाइसेस। सो डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो कि आपको कैसी लगी रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।